हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबगार स्कोर। अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर एक ऐसा असेसमेंट है जो कि हम बच्चों पे करते हैं जो कि न्यू बॉर्न्स होते हैं और उनके होने से 1 मिनट बाद और 5 मिनट के अंदर ही हम इस असेसमेंट को करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहें। ठीक है, तो जो अबगार स्कोर होता है वो जो उसको जो खोजा था, जिन्होंने खोजा था उनका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। ठीक है, उन्होंने 1992 में इसको डेवलप किया था और इसको जो है कहते हैं कि जो पहला टेस्ट है जो कि हम बेबीज़ पे करते हैं पहले मिनट में। ठीक है, ती और ये बहुत ही क्विक असेसमेंट होता है जो कि न्यूबॉर्न्स पे किया जाता है और ये 1 मिनट के अंदर अंदर करते हैं डिलीवरी के बाद और 5 मिनट के बाद देखते हैं बर्थ के। ठीक, इसके 5 वाइटल्स एरिया होते हैं जिनको हमको एसेस करना होता है। सबसे पहला आता है, अभी हम नेक्स्ट बताते हैं। और ये 1 मिनट के अंदर जो स्कोर आता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेबी का कंडीशन बहुत ख़राब है अगर लो आता है स्कोर। ये बेसिकली देखते हैं कि बेबी का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं। जो 5 मिनट के बाद स्कोर आता है वो हमको देखना होता है कि हाँ वो बेबी जो है मदर के वूम के बाहर अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं अच्छे से। ठीक है, ये जो रेयर केस में होता है कि जो 10 मिनट के बाद हम इस असेसमेंट में करते हैं। इस असेसमेंट को बेसिकली बच्चे के डिलीवरी के जस्ट 1 मिनट बाद और 5 मिनट के अंदर ही करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अबगार का मतलब है क्या। ठीक है, अबगार का क्या मतलब है? इसमें हम 5 वाइटल्स हमने बोले थे तो उसको बोलते हैं, उसको एसेस करते हैं। पहला है अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अबगार से ही APGAR, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन, इन 5 वाइटल को हम एसेस करते हैं आफ्टर बर्थ। इन पांचों में से हम बेबी के सारे हेल्थ को एसेस कर सकते हैं आफ्टर बर्थ कि उसका बेबी जो है उसका सारा कुछ सही है या नहीं। ठीक है, अगर उसका स्केल स्कोरिंग है वो हम 0 to 2 है ना, 0, 1, 2 3 स्कोर करते हैं। फर्स्ट जो होता है 0, अगर कोई एक्टिविटी अगर नहीं होगा तो करेंगे, अगर उससे थोड़ा सा बेटर है 1, और अगर एकदम अच्छे से है तो 2 स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि अगर हमारा जो अपीयरेंस है, ठीक है अपीयरेंस है और उसमें क्या देखेंगे, तो अपीयरेंस में देखेंगे हम जो उस बेबी का स्किन कलर होता है। अपीयरेंस में बेबी की स्किन कलर को हम देखते हैं कि उसका स्किन कलर कैसा है। अगर उसका स्किन कलर ब्लू या फिर पेल है तो हम उसको 0 पॉइंट्स देंगे। और अगर उसका बेबी का स्किन जो होगा, बेबी का जो बर्थ हुआ है, पिंकिश है बॉडी और ब्लूइश एक्सट्रीमिटीज़ है, मतलब बॉडी पिंक है पर जो हाथ पैर हैं वो नीले पड़ रहे हैं, तो उसको हम 1 पॉइंट स्कोर करेंगे। अगर उसका बॉडी का पूरा पूरा पिंक है, कहीं भी ब्लूइश नहीं है यानी कि साइनोसिस नहीं है, तो हम उसको 2 पॉइंट्स से स्कोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पल्स। पल्स में हम क्या देखेंगे, उसके जो बॉडी जो उसके पल्सेस हैं वो सही से चल रहा है कि नहीं। अगर कोई पल्स नहीं होगा तो हम उसको 0 देंगे। अगर उसका पल्स 100 से नीचे होगा तो हम उसको 1 करेंगे। अगर उसका पल्स 100 से ऊपर होगा तो हम उसको 2 पॉइंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके रिफ्लेक्सिबिलिटी, ग्रीमेंस। ग्रीमेंस में क्या देखेंगे, उसकी रिफ्लेक्स कितनी अच्छी है कि नहीं। अगर फ्लॉपी है, अच्छे से नहीं है ना, तो उसको हम 0 पॉइंट्स देंगे। अगर थोड़े बहुत रिस्पॉन्स दे रहा है जब हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं तब हम उसको देंगे 1 पॉइंट। और अगर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स से स्टिमुलेशन पे, तब हम उसको 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो उसको एब्सेंट यानी कि तो 0 पॉइंट। फ्लेक्स्ड, आर्म को फ्लेक्स कर रहा है, लेग को फ्लेक्स कर रहा है लेकिन बाकी सारी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। और एकदम बेबी एक्टिव है तब हम उसको देंगे 2 पॉइंट्स।
नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो हम 0 पॉइंट देंगे, अगर स्लो और इरेगुलर है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, और अगर बेबी विगरसली क्राई कर रहा है तो हम उसको देंगे 2 पॉइंट्स। ठीक, इन सारे स्कोर्स में से अगर बेबी का जो सारे स्कोर्स हैं वो बेटर हैं तब उसको हम अच्छे कंडीशन में समझते हैं। अगर बेबी का कंडीशन लो है तो हम उसको फिर हेल्थ चेकअप में मतलब डॉक्टर को वो करेंगे, सीख करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेबी का अपीयरेंस में क्या देखते हैं। कलर देखें अभी हमने बताया, उसके बाद पल्स देखते हैं, ग्रीमेंस देखते हैं, एक्टिविटी वो रिफ्लेक्सेस होती है, एक्टिविटी में उसके मसल टोन्स को देखते हैं, और रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग और उसके एफर्ट को देखते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसको किया क्यों जाता है। अब गार का जो स्कोरिंग है उसको हम करते क्यों हैं भाई, इसको क्यों किया जाता है, इसको ताकि हम उसके वाइटल साइंस को असेस कर सकें, उसके वाइटल साइंस अच्छे से हैं कि नहीं, नॉर्मल रेंज में है या नहीं, और वो बाद के एवोल्यूशन में हमें बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके 5 साइंस को हम डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि स्किन कलर को अगर पेल है तो 0, पिंक है बॉडी लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे, अगर इंटायर बॉडी पिंक है तो हम इसको स्कोर 2 करते हैं। वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं। रेस्पिरेटरी में भी देखिए, अगर नो ब्रीदिंग है तो 0 स्कोर, स्लो और इरेगुलर है तो स्कोर 1, अगर अच्छे से क्राई कर रहा है तो स्कोर हम 2 करेंगे। और ऐसे ही हार्ट रेट में देख लेते हैं, अगर हार्ट रेट नहीं एब्सेंट है तो 0 स्कोर करेंगे, और अगर हार्ट रेट जो है उसको लेस देन 100 बीट है तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे, ग्रेटर देन 100 बीट होगा तो हम उसको स्कोर 2 करेंगे। ठीक उसी तरह मसल टोन, हम मसल टोन अगर लूज और फ्लॉपी है तो 0, मसल टोन अगर कुछ कुछ उसमें मसल स्टोन्स हैं प्रेजेंट हैं तो हम इसको स्कोर 1 करेंगे। अगर एक्टिव मोशन दे रहा है मसल टोन यानी कि बहुत ही अच्छा है तो हम इसको स्कोर 2 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में हमारी अगर कोई भी रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेशन करने पे भी कोई भी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं है यानी कि कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, हम इसको स्कोर 0 करते हैं। और अगर कुछ स्कोर मतलब कुछ कुछ रिफ्लेक्सेस देता है स्टिमुलेशन पे तो हम इसको 1 करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं देता है तो क्या करते हैं, 2 देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा रिजल्ट। अब यह हम देखेंगे कि किस किस क्या होता है। अगर इसका स्कोरिंग 1 to 10 होता है तो 5 था, और अपर मोस्ट 2 था कि हम सबसे अच्छा स्कोर दे रहे हैं 2, तो 5 दूना 10, 10 इसका हाईएस्ट स्कोर होता है, लोएस्ट होता है 0। ठीक है, तो अगर 10 आउट ऑफ 10 है तो परफेक्ट स्कोर है, अच्छा स्कोर है, यानी कि बेबी का वाइटल साइंस बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल है बेबी। अगर जो होगा, अगर उसका स्कोर 7 से लोअर है ना, 7 से लोअर है तो वो हम उसको कुछ मेडिकल का असिस्टेंस की उसको ज़रूरत है, उसको हम डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डॉक्टर से दिखाएंगे उसको। अगर 7 से नीचे है, बेबी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। लोअर द स्कोर यानी कि बेबी जो है मदर्स के वूम के इन्वायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ज़्यादातर लो अबगार क्या इंडिकेट करता है कि बेबी को डिफ़िकल्टी हो रही है सी सेक्शन में, सेक्शन की वजह से, और बेबी के एयरवे में कुछ फ्लूइड भी गया होगा, ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके एयरवे क्लियरेंस नहीं है, इसकी वजह से वो बच्चा अच्छे से रोया नहीं और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी हार्ट वेट रो भी रिस्पिरेशन वगैरह डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, लो अबगार क्या करता है, ऑक्सीजन क्लियरेंस नहीं है एयरवे, इसलिए उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलेशन की वजह से भी देंगे ताकि उसका जो हार्ट बीट हो वो हेल्दी रेट पे है कि नहीं उसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 1 मिनट से पे अगर हम असेसमेंट करते हैं अबगार का तो हमको लो रेट पे मिलता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि और नियरली ये 5 मिनट के बाद जब करते हैं तो इसका हमको एकदम नॉर्मल नज़र आता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि पहले 1 मिनट में किया बहुत कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर 5 मिनट बाद फिर करते हैं, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर हम तुरंत मेडिकल कंडीशन में उसको ले जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास। लोअर स्कोर का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा जो है
वो बहुत ही सीरियस है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। लोअर जो भी अब कार है स्कोर, बस इसको लिए हम करते हैं ताकि उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये क्विक असेसमेंट है, बहुत जल्दी हो जाता है, और ये बच्चे के लॉन्ग टर्म बिहेवियर को नहीं दर्शाता है, ठीक है। ये इसके लिमिटेशन थे। तो थैंक यू इस वीडियो में जानने के लिए, बस इतना ही आज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।